मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को। ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। धनानंद आपका एक क्षण में सर धड़ से अलग कर देगा आचार्य। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें, तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त। मुझे तो लगा था मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में तुम व्यस्त होगे, किंतु तुम तो साधु का खेल खेल रहे हो दास। क्षमा करें सम्राट, किंतु इसी वेश का लाभ उठाकर मैंने चाणक्य का पता लगा लिया है। क्या? गोमती नगर में कल संध्या को एक विवाह उत्सव में आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो कुटिल ब्राह्मण। अद्भुत अद्भुत दास। अब आप ऐसे आवाज से क्यों खड़े हैं महामात्य? सेना को सज्ज कीजिए, आपको गोमती नगर जाना होगा। जाइए और उस चाणक्य का कटा हुआ सर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आचार्य, आप अकेले कैसे निकलेंगे इस संकट से? अमात्य अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब आप उनसे कैसे बचेंगे आचार्य? तुम रो मत पुत्री, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये यहां तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। नहीं, आचार्य ने तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे। साधो, तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत आ गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का तुम्हारा स्वप्न केवल स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होगा। मेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है अमात्य राक्षस, और ये स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मैं धनानंद को मगध के राज सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता, जब तक मैं खंडित भारत को अखंडित नहीं कर लेता। परंतु आपके लिए अभी भी अधिक विलंब नहीं हुआ है महाअमात्य। आप अधर्म का मार्ग छोड़कर हमारी ओर आ जाइए। अधर्म? जिसे तुम अधर्म कह रहे हो वो मेरे लिए राजधर्म है, और जो मैं निभा रहा हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा निभाता रहूंगा। कदाचित इसी सोच के साथ गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, और संसार ने देखा कि उनका कितना दुखद अंत हुआ। मैं यहां तुम्हारे साथ धर्म अधर्म का शास्त्रार्थ करने नहीं आया। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो विष्णुगुप्त। सम्राट से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें करल मृत्यु दें। वो आपका सम्राट है, मेरा नहीं। आप जाइए, अपना राजधर्म निभाइए, जाकर धनानंद के प्रति अपना ऋण चुकाइए। मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा,
अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ऋण चुकाऊंगा। विष्णुगुप्त, मुझे ब्राह्मण हत्या करने पे विवश मत कराओ। मेरी हत्या केवल आपका एक दिवा स्वप्न है महाअमात्य। मुझे मारना तो दूर, आप और आपके ये सैनिक मुझे छू भी नहीं सकते। मैं यहां उपस्थित आपके सभी सैनिकों को आपके समेत यह चुनौती देता हूं कि मुझे मेरे बनाए इस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करके देखिए। आप यहां मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने आए थे अमात्य, परंतु एक त्रुटि कर बैठे। अपने साथ सैनिक कम लेकर आए। लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपकी सहायता किए देता हूं। संतुलन बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को मैं केवल एक ही हाथ से करूंगा। देख क्या रहे हो? समाप्त कर दो इसे। आचार्य के हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र। ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये क्या हो रहा है? ये सब देख के तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। मन में क्रांति वो है चाणक्य 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 हो चाणक्य 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 हो। जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे, प्रेम भी है और प्रहार भी, मित्रता भी और रार भी, वो है चाणक्य 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 हो चाणक्य 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 हो। समाप्त कर दो मुझे विष्णुगुप्त, और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाओ। अभी नहीं, अभी एक पुराना ऋण शेष है आपका। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। अभी उसे चुकाने का समय है। मैं आपको प्राण दान देता हूं अमात्य राक्षस। जाओ, जाकर कह दो धनानंद से जितनी चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ले, परंतु मैं उसके गुप्त धन को लूट कर ही रहूंगा। मानता हूं कि प्रथम प्रयास में विफल रहा, परंतु मैं पुनः प्रयास करूंगा और इस बार सफल भी होऊंगा। और फिर उसी के धन से उसी के विरुद्ध एक सेना का निर्माण करूंगा। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपकी चेतना जागृत हो गई हो तो हमारी ओर आ जाइए अमात्य राक्षस, अन्यथा अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी।